आपका पेट खराब रहना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता ना मिल पाना, सब कुछ अच्छे से आता है पर कंफ्यूज हो गए आंसर करते टाइम, ऐसी स्थिति बनना, भय भ्रम होना, राहु पेट पर बैठा है, पेट से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ना। नमस्कार सभी तुला राशि अगस्त 2025 के राशिफल में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, तुला राशि, शुक्र जिसके स्वामी, दैत्य गुरु जिन्होंने दैत्यों को शिक्षा प्रदान करी, शुक्रदेव खुद आपकी राशि के लॉर्ड होकर के अपने मित्र यानी कि बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 3 नंबर में डिस्प्ले के चार्ट में आप देख सकते हैं। और गुरु बैठे भी बड़े ज्ञानी ग्रह के साथ हैं, यानी कि दैत्य गुरु गुरु के साथ बैठ गए। 2 गुरु एक साथ इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है। और बैठे भी कहाँ है? 9th हाउस में 3 नंबर, और वो तो वैसे भी आध्यात्म और इन सब चीज़ों का होता है। बड़ी खुशी हुई है ये जान करके, ये देख करके कि फर्स्ट 20 डेज तक गुरु शुक्र की जो ये इतनी सुंदर युति आपकी जन्म पत्रिका में बनेगी, इस युति से आपके कार्य सिद्ध होंगे, डेफिनेटली होंगे। मतलब भाग्य तो आपको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ से आपकी मेहनत, यहाँ से आपका कर्म, यहाँ से आपकी हिम्मत, ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करोगे तो आप डेफिनेटली आगे निकल जाओगे। दोस्तों, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। आप देरी मत करिएगा, तुरंत बुकिंग करा लीजिए। हमारे यहाँ अगर हमसे कराना चाहें तो मैं खुद करता हूँ पर्सनली, मेरे साथ हमारी टीम होती है। हम सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं करते, हम इंडिविजुअल करते हैं, तो इसलिए लिमिटेड ही कर पाते हैं। तो आप देरी ना करें, तुरंत कांटेक्ट करें। अब आपके कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर का घर यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ कौन बैठा है? वहाँ बैठा है सूर्य। साथ में और कौन बैठा है? बुध। सूर्य बुध की क्या बनी? युति बनी। अब ये दोनों ग्रह यहाँ बैठ तो गए, सूर्य बुधादित्य राजयोग तो बन गया, परंतु बुध फिर भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सूर्य यहाँ बैठा है तो चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा, पर मैं कहूँगा आपसे कि कैरियर को लेकर के फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव आपकी पत्री अनुसार मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। यानी कि आपकी ख्याति बढ़ेगी, समाज में आपका एक रुतबा बनेगा, और अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में हैं तो फिर तो कहना ही क्या। शुक्र आपको निश्चित तौर पे बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ऐसे ग्रह चाल आपके कुंडली अनुसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपकी लाइजनिंग रिलेटेड चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करेगा, आपको व्यवहार का कुशल बनाएगा, नीतिवान बनाएगा। इस तरीके के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूँगा कि इस महीने पैसे को लेकर के तकलीफ़ रहेगी, क्योंकि धनेश द्वादश स्थान में चला गया, यानी कि 8 नंबर का लॉर्ड 6 नंबर में जाके बैठ गया, वो भी खर्च के घर में बैठ गया, गलत आदतों के घर में बैठ गया, और कन्या राशि में वैसे बैठा हुआ है, तो ये आपके पैसे को खर्च अधिक कराएगा, ऐसा आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है। अगर मैं आपसे बात करूं विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो परिवार के लोगों के साथ भी आपका कलह कलेश बनेगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यानी कि पारिवारिक लोगों से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनसे थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि एक मतलब ज़्यादा बात करोगे, उसमें कोई ऐसी बात कर दी जो उनको नहीं पसंद आई, बेफिजूल का कलह कलेश बढ़ जाएगा, वाद विवाद होगा। उससे बेटर है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मंगल की पूजा करते रहिए। बड़ा धन का लेन देन करने से बचें, ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपसे रोग स्थान की।
12 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका रोग का घर है। उस घर का जो डिपार्टमेंट है वो सैटर्न के पास है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो वो एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है, छठे भाव में ऐसे कोई खास बुरा फल तो नहीं देता, पर हाँ ये ज़रूर है कि अस्वस्थ तो करेगा ही। मीन राशि में बैठा है तो पैरों में तकलीफ़ तो देगा ही, साथ में मानसिक रूप से तनाव देगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अहित होता नहीं है पर हमारे को स्ट्रेस बराबर बना रहता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो कुंडली ऐसा कह रही है कि इस आपके साथ में जो मीन राशि के जो शनि बैठे हैं ये आपको मानसिक रूप से तनाव तो देंगे। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपका पेट खराब रहना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता ना मिल पाना, सब कुछ अच्छे से आता है पर कंफ्यूज हो गए आंसर करते टाइम, ऐसी स्थिति बनना, भय भ्रम होना, राहु पेट पर बैठा है, पेट से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ना, संतान से कष्ट होना, एग्जीक्यूशन पावर का कमज़ोर होना, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो वैसे प्रेजेंट ना कर पाना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो आपके कुंडली में यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ भी लेना चाहते हैं तो अभी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रुकिए थोड़ा सा। मतलब फर्स्ट 15 डेज़ तो रुकिए, और अगर अगस्त रुक सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। और राजनीतिक लोगों के लिए यही सलाह देना चाहूँगा कि आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। पता चल रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी कष्ट आपको बढ़ रहा है, यानी कि आपको जनता से धोखा मिल सकता है। ऐसा भी बन रहा है कि योग आपके अपने ही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राइटर हो, आप सिंगर हो, आप साहित्यकार हो, आप इमेजिनेशन आर्ट रिलेटेड वर्क करते हो, ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस पूरे महीने। आध्यात्म के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया ही है कि कुछ भी अगर धार्मिक प्रयोजन करें तो नो डाउट ईश्वर पूर्ण रूप से उसको स्वीकार भी करेंगे, अपना आशीर्वाद भी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र आपके 9th हाउस में है। अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कर सकते हैं, बट आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। एक ये योग भी आपके कुंडली में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये है एक ओवरऑल ओवरव्यू। अब बात करूंगा मैरिज लाइफ की। मैरिज लाइफ का लॉर्ड मंगल 12th हाउस में चला गया, केतु की दृष्टि आपकी मैरिज के घर में आ रही है, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है कि कोई आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। आपको दिक्कतें रहेंगी, खटास पैदा होगी, ऐसा तुला राशि वालों के लिए दिखाई पड़ता है। तो ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर के। तब तक जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल से हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करते रहिए नए नए अपडेट्स के लिए। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।